हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। इस वीडियो से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द डिफरेंशियल इक्वेशन डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो इज लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजेनियस ऑफ डिग्री टू। ठीक है, अब ये साइन वाई की वजह से क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस हम लीनियर इक्वेशन में ही बात करते हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए वन ए एन एक्स, ये कोई एक्स का फंक्शन है, nth डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस ए एन माइनस वन, एन माइनस वन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई एंड ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, ये है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है देखो, एक मिनट, एक चीज रह गई। यहाँ वाई, ठीक है, तो इट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जिसमें एक्स हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई और वाई के डिफरेंशिएशन। ठीक है, वाई वाई का डब सिंगल डिफरेंशिएशन अप टू एन डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके कोफिशिएंट जो है हर डिफरेंशिएशन का, वो या तो एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक्स का फंक्शन है इज इक्वल टू बी एक्स है, तो ये लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर कहाँ पे होगी, जहां पे भी वाई या उसके डिफरेंशिएशन का स्क्वायर आ जाए, मतलब पावर वन के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे मान लो वाई स्क्वायर आ गया कहीं पे भी, डी वाई बाई डी एक्स की पावर थ्री आ गई, तो हो जाए नॉन लीनियर। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई या डिफरेंशिएशन किसी का फंक्शन आ जाए, साइन वाई आ गया, कॉस वाई आ गया, ए की पावर वाई आ गया, तो भी वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि पता है हमें साइन वाई को एक्सपेंड करेंगे अगर, तो ये क्या होता है, वाई माइनस वाई क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसमें आ गई ना वाई की पावर थ्री। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, नॉन लीनियर ना, वाई इसके डिफरेंशिएशन की पावर वन के अलावा कुछ और हो, ना वाई और इसके डिफरेंशिएशन आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ऐसी कोई टर्म्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग लिख रहा हूँ, इसका मान लो फिफ्थ डिफरेंशिएशन है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, वाई या वाई के डिफरेंशिएशन आपस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉन लीनियर। और डिग्री इसकी वन है ना, जो ऑर्डर इसका टू है, डिग्री वन है। ठीक है, जो ऑर्डर होता है उसकी पावर कितनी है वो देखी जाती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर टू पावर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ना एम और एन एक्स और वाई के फंक्शन है टू बी एग्जैक्ट इज, एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है, कर्ल एम बाय कर्ल वाई शुड बी इक्वल टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, सपोज करो कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करता हूँ, देखो एफ का मैं पहले एक्स के साथ करूंगा कर्ल एफ बाय, ये बताओ मुझे डी एफ किसके इक्वल होगा, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, कर्ल एक्स साथ में डी एक्स। ठीक है, फिर इसका वाई के साथ डिफरेंशिएशन डी वाई। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, जिसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट तब है जब एम मतलब किसी फंक्शन के एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करने से आया है, एन उसी फंक्शन को वाई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से आया है। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, जैसे ये कंडीशन में दिया है कि कर्ल एम वाई कर्ल वाई शुड बी इक्वल टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि एम किसके इक्वल है, ये हमारा एम है, ये हमारा एन है, तो एम का मैं वाई के साथ करूंगा तो इसका मैं वाई के साथ डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्स के साथ ऑलरेडी है, वाई के साथ आ जाएगा। एन का करूंगा कर्ल स्क्वायर एफ का कर्ल वाई कर्ल एक्स, ये इक्वल ही होते हैं ना। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये एग्जैक्ट है, कि एम डी एक्स एंड डी वाई किसी फंक्शन से आए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ए आई fourth differentiation of y plus p double differentiation of y plus ky is equal to 0 where e I p k are function of x only। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y है, y का डबल डिफरेंशिएशन है, फोर्थ डिफरेंशिएशन है, इनकी पावर 1 है और आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट क्या है, x का फंक्शन, तो ये क्या आएगा, लीनियर। लीनियर है और ऑर्डर क्या है, फोर्थ। ठीक है, क्योंकि फोर्थ डिफरेंशिएशन है। और ठीक है, नॉन लीनियर नहीं है, नॉन होमोजेनियस नहीं है। ठीक है, नॉन होमोजेनियस जहाँ पे अगर x का फंक्शन हो कोई तो वो नॉन होमोजेनियस होती है। ये क्या है, होमोजेनियस है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो है। ठीक है, लीनियर है तभी हम होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं। लीनियर और फोर्थ डिग्री नहीं, डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री इससे पता चलती है इसकी डिग्री क्या है, पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये किस टाइप की है देखते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये होमोजेनियस फंक्शन है। देखो ये होमोजेनियस फंक्शन है, फंक्शन की बात हो रही है। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है कि जिसके डिग्री कांस्टेंट हो थ्रू हर टर्म्स में। जैसे यहाँ पे एक टर्म एक्स की क्यूब है, डिग्री इसकी 3 है, वाई का क्यूब है, डिग्री 3 है, तो न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो चलो एक ही टर्म है, इसकी डिग्री 3 है, इसमें हम देखने की जरूरत नहीं है, तो ये होमोजेनियस आ गया। सब इस तरीके से अगर होमोजेनियस फंक्शन, जैसे मान लो डिग्री 3। ठीक है, इस टर्म की डिग्री 3 है, वाई की डिग्री 3 है, यहाँ पे एक्स की 2 है, वाई की 1 है, तो टोटल मिला के 3, तो ये होमोजेनियस है। अगर मान लो यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर होता तभी नॉन होमोजेनियस हो जाता। ठीक है, तो इसमें हम क्या पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के साथ में, टोटल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। पहले मैंने v को बाहर रखा, x का किया तो 1 आ गया, फिर x को बाहर किया, v का किया डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, हम ये वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं हमारी पहले वाली इक्वेशन में, ताकि y को खत्म कर दें, ओनली v रह जाए, v और x। तो डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब वी क्यूब इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर, वाई की जगह वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स क्यूब ये आ गया। तो यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वी क्यूब डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा 1/v² प्लस वी। ठीक है, तो v और v कैंसिल हो गया। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट। तो वी स्क्वायर इधर गया, dv dx/x आ गया। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वी क्यूब डिवाइड बाय 3, इधर आ गया ln x प्लस सी। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है यहाँ से, y/x। ठीक है, तो वाई क्यूब डिवाइड बाय 3 x³ इज इक्वल टू ln x प्लस सी। तो वाई क्यूब को लिख दो 3 x³ ln x प्लस 3 c x³। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी टी प्लस 5y इज इक्वल टू 0, y 0 इज इक्वल टू 1, जनरल सोल्यूशन इज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो y 0 पे 1, सी ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएगा ना। अगर टी के लिए 0 तो 5 आ रहा है, बाकी सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो इसको हम नॉर्मल सिंपल, dy/dt किसके इक्वल है, -5y। तो y को हम इधर ले आते हैं, t को उधर ले जाते हैं, dt को इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। dy/d का ln y, dy/y का ln y -5 कांस्टेंट है तो इसका t आ जाएगा प्लस c। ठीक है, बोथ साइड अगर ln y इज इक्वल टू -5t प्लस c है तो y आ जाएगा e की पावर -5t प्लस c। ठीक है, देखो b में बन रहा है, और c को निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है, y 0 इज इक्वल टू 1 दी है।
इट मीन्स टी इक्वल 1, 0 पुट करेंगे तो y इक्वल 1 आएगी। ठीक है, y इक्वल 1, टी इक्वल 0, ई की पावर सी रह गया। ई की पावर सी इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर सी इज इक्वल टू 1 है, तो इट मीन सी इज इक्वल टू 0, तो y आ गया -5, y आ गया ई की पावर -5t। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।